हेलो वीवर्स, आज हम गणित के प्रमुख चिन्हों को देखेंगे। तो सबसे पहला चिन्ह है जोड़ का। और जोड़ का मतलब आपको पता ही है, किसी भी संख्याओं को जोड़ने या मिलाने के लिए जोड़ के चिन्ह का प्रयोग होता है। यह है घटाव का चिन्ह। और घटाव का चिन्ह किस में प्रयोग होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करने के लिए। यह है गुणा का चिन्ह। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जोड़ के चिन्ह और गुणा के चिन्ह में काफ़ी समानता नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि जोड़ का चिन्ह बिल्कुल सीधा होता है, जबकि गुणा का चिन्ह तिरछा होता है। और यह है भाग का चिन्ह। यह है बराबर, इसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। और यह है बराबर नहीं। जब हम बराबर के चिन्ह को बीच से काट देते हैं तो यह हो जाता है बराबर नहीं। यह है अनुपात। जब दो बिंदु ऊपर और नीचे बिल्कुल एक सीध में खींची होती हैं तो वह अनुपात को दर्शाती हैं। जब इनकी संख्या 4 हो जाती है तो ये समानुपात को दर्शाती हैं। अगला चिन्ह है प्रतिशत। यह है अनंत का चिन्ह। यह है वर्गमूल का चिन्ह और यह है घनमूल का चिन्ह। जैसा कि आप देख रहे होंगे, वर्गमूल का चिन्ह बिल्कुल ऐसा होता है, और जब इसी चिन्ह में हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो यह घनमूल का चिन्ह हो जाता है। अगला चिन्ह है अंश, जिसको अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, जो कि किसी भी संख्या के ऊपर लगाई जाती है। जैसे ये 30 हमने लिख दिया, और 30 के ऊपर जब हम यहाँ छोटा सा बिंदु लगाते हैं तो इसे अंश या डिग्री कहते हैं। अगला चिन्ह है पाई, और पाई का मान होता है 22/7। अगर हम पूर्णांक में कहें तो इसका मान होता है 3.14। अगला चिन्ह है कोण, और कोण का चिन्ह जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे खुला होता है, और जब इसी को ऐसे बंद कर देते हैं तो यह त्रिभुज का चिन्ह हो जाता है। और यह है त्रिभुज का चिन्ह। अगला है से छोटा। इसका प्रयोग छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कोई संख्या ली 8 और ये हो गई 20, तो 8 क्या है? 20 से छोटा है, तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसी का उल्टा होता है से बड़ा। अब जैसे कोई संख्या 20 हो गई और ये कोई संख्या 8 हो गई, तो वहाँ जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 20 क्या है? 8 से बड़ा। अगला चिन्ह है इसलिए, और जब इसी चिन्ह को पलट देते हैं तो यह हो जाता है चूंकि का चिन्ह। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? नीचे 2 बिंदु हैं और ऊपर 1 बिंदु है, तो यह इसलिए हो गया है। और जब इसी का उल्टा 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे लिखते हैं तो यह हो जाता है चूंकि का चिन्ह। अगला चिन्ह है छोटा कोष्ठक। यह छोटा कोष्ठक का चिन्ह है, और यह है मझला कोष्ठक, और यह है बड़ा कोष्ठक का चिन्ह। इन कोष्ठकों का प्रयोग मेनली समीकरण के सवालों में किया जाता है। अगला चिन्ह है दशमलव। वैसे तो और भी कई चिन्ह होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन उनका काम हमें बहुत कम पड़ता है। मेनली इन्हीं चिन्हों का काम पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।